इनको आती है बातें। बात सिर्फ इतनी ही है कि जिसको करनी है ना स्वार्थ की राजनीति, जिसको स्वार्थ की राजनीति करनी है उसको ही पप्पू खान अच्छा लग सकता है। उसके अलावा जो व्यक्ति देश के प्रति इमोशंस रखता होगा कहीं से लेके कहीं तक पप्पू खान एलिजिबल नहीं है। जब पप्पू के खानदान ने एक्साइज चीन दिया था तब आपके खून का ये रोष कहाँ चला गया था? तब आपके खून की ये गर्मी कहाँ चली गई थी? आज तुम्हें बातें आ रही हैं, आज तुम ज्ञान दे रहे हो हमें, ठीक है। जो आदमी के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, पढ़ा है, काम करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम करे, नीचता नहीं करे। मेरे को आरक्षण मिलना चाहिए, लड़की की चेन खींच ली है, किसी को धक्का दे दिया ट्रेन में से, ऐसे काम करने वाला नीच है। मैं तो कहता हूँ पुलिस उसको कोर्ट में ना लेके आए, सीधे जेल में डाले ऐसे आदमी। आरक्षण मिला इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ। ये बात इन्होंने बोली, अगर कोई भी स्नैचिंग होती, कोई भी दुर्घटना होती, उसके लिए एक्शन होना चाहिए। अभी एटा में 4 दिन पहले रेप हुआ एक लड़की का और ईंट से किया गया। किस मीडिया ने दिखाया? गोदी मीडिया ने। केवल अभी पिछले जब से कर्नाटक में रेप हुआ उसके बाद इंडिया में मोर देन 20 रेप हो चुके हैं। भीख मांगता है, बोलता है नौकरी मिले, आरक्षण मिले, मुझे तो भाई इस क्लास के मिले। वो आदमी मनोज यादव है एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें रिजाइन देना चाहिए। क्या दो भाई? अरे भाई सबको रिजाइन देना चाहिए तेरे हिसाब से। तू चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, तूने फैसला कर दिया, अरे तू जस्टिस बन गया। इतना बुनियाद डाला, उसी का री उद्घाटन योगी जी करते हैं। अब जो ये बना है ना पूरा लखनऊ तक जो 4 लाइन बना हुआ है ना, टेंडर पास हुआ था 2017 से पहले, उद्घाटन हुआ 2019 में। बनवा क्यों नहीं पाए थे? इनका हमेशा से वही काम रहा था कि देश को बरगलाने के लिए, प्रदेश को बरगलाने के लिए स्कीम लाओ, योजना लाओ, उसका जाके फीता काटो, लेकिन काम मत करो। काम नहीं करना, बनाना कुछ नहीं, फीते हर चीज के काटे हुए इन्होंने। अरे तुमने इतने साल राज किया, तुम बनवा क्यों नहीं पाए? फीते काटते रह गए तुम। नितिन जी के राज में बने हैं, उनके पार्टनर आज भी मोदी जी है। ये जवाब आप मोदी जी से लो कि भाई आपका पार्टनर जो पुल बनाया था वो गिर क्यों गया, उसमें कितना कमीशन आपको मिला, अब कितना नीतीश जी को मिला, ये जवाब आप मोदी जी से मांगो। कहाँ है उसकी? मोदी जी के साथी है ना यार। अरे मोदी जी, भाई मोदी जी के साथी है, मोदी जी इंडिया का नहीं, मोदी जी अलायंस है, अलायंस है नीति जी। आप मोदी जी से सवाल करो, उनसे जवाब मांगो। मैं कह रहा हूँ मोदी जी वर्ल्ड के लीडर है, दिल्ली के कोई टुंचे पुंचे नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मोदी जी को जो गलत बोलेगा वो आदमी खुद नीच है। मैं बोलता हूँ ये बेरोजगार जनता खड़ी है, ये नौजवान बेरोजगार खड़ा है, इनसे पूछो खुश है कि नहीं खुश है? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। अरे भाई यूके का इलेक्शन ऋषि सुनक कैसे हार गए, जितवा देते ना। नहीं चाहिए, और किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए किसी भी नीच आदमी का। कौन नीच है? कोई भी आदमी जो के वोट नहीं, ये बोलते हैं ना, ये कौन नीच है? आप जवाब दीजिए, कौन नीच है? कौन दो हाथों पे काम नहीं करता, जो भीख मांगता है वो नीच है, जो भीख मांगता है। मैं बोलता हूँ क्या वोट नहीं देंगे वो नीच है? क्या कौन नीच है? ये जवाब दे। हाँ, जो वोटिंग नहीं करता है, जो घर में सो रहा होता है, वो भी गलत है। पाई था उसके अंदर हेमराज, ठीक है। पाकिस्तान हमारे शहीदों के, हमारे फौजियों के करके ले जाता था, फुटबॉल खेला करता था, ठीक है। उस समय पर इनको 15 लाख नहीं दिया था। और सुनो, एक अभिनंदन गया था, एक अभिनंदन गिरा था वहां पर, क्या हुआ? मूठ को ताव देते हुए वापिस आया था, ताव देते हुए। अरे इनको चाहिए 15 लाख। शायद तुम हमें एक मिनट रुको, पता लगता है कौन बिकता है पैसों में। पैसों में ही बिकेंगे, जिनके इमोशंस नहीं है देश के प्रति, वो तो पता लगता है किसके नहीं है। शायद ये भूल गए 1961 में भी जंग हुई, 1966 में भी जंग हुई, 1999 में भी हुई, 1991 हमने तो घुस के मारा। जब भी क्या अभी मार रहे हैं इंडिया वाले आर्मी घुस के तो अंदर पहले भी मार रहे हैं ना। पीओ के दे दिया, इतना घुस के मारा, एक्साइज चीन दे दिया है ना, इतना घुस के मारे तुम। एक्साइज चीन देन किसकी थी? पीओके कब गया? किसकी थी? ठीक है। और इनको आती है बातें, इनको आती है बातें। बात सिर्फ इतनी ही है कि जिसको करनी है ना स्वार्थ की राजनीति, जिसको स्वार्थ की राजनीति करनी है उसको ही पप्पू खान अच्छा लग सकता है। उसके अलावा जो व्यक्ति देश के प्रति इमोशंस रखता होगा कहीं से लेके कहीं तक पप्पू खान एलिजिबल नहीं है। आप क्या कहेंगे? सियाचिन अभी भी चाइना के ही कब्जे में है। सियाचिन अभी भी चाइना के कब्जे में है, वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, किसकी देन है? किसकी देन है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी वापस लो। नितिन गडकरी को कोई जानता है यहाँ आप ही के पप्पू के खानदान की देन है ना। नितिन गडकरी को कोई जानता है? नितिन गडकरी उस समय कहाँ थे? उस उस समय कहाँ थे जब पप्पू के खानदान ने एक्साइज चीन दिया था? तब आपके खून का ये रोष कहाँ चला गया था? तब आपके खून की ये गर्मी कहाँ चली गई थी? आज तुम्हें बातें आ रही हैं, आज तुम ज्ञान दे रहे हो हमें, ठीक है। क्या किया नितिन गडकरी ने आज तक? क्या किया बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नितिन गडकरी का इस टाइम सबसे बड़ा योगदान है। मानते हो? मैं मानता हूँ, ठीक है। किस कंट्री के? इंडिया के लिए। इंडिया के लिए, भारत के लिए कर रहे हैं। रोड सिस्टम द्वारका का देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। गुड़गांव का देखा है रोड सिस्टम? और ये जो आगरा एक्सप्रेसवे और बाकी जो एक्सप्रेसवे जो क्या कहते हैं
जो बुंदेलखंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने बनाया? बुंदेलखंड एक बनवाया। अरे भाई एक बनवाया कितने गिनवाऊं? एक मिनट, कितने गिनवाऊं? नाम बताया तो मैंने वही बता दिया ना किसने बनवाया। सुन ठीक है, जब तुम एक की बात करते हो, जब तुम एक की बात थोड़ी ना करते हो, बताओगे। ठीक है, पड़ोसी का नाम जितना बुनियाद डाला उसी का री उद्घाटन योगी जी करते हैं। अब जो ये बना है ना पूरा लखनऊ तक जो 4 लाइन बना हुआ है ना, टेंडर पास हुआ था 2017 से पहले, उद्घाटन हुआ 2019 में। बनवा क्यों नहीं पाए थे? बनवा क्यों नहीं पाए थे? इनका हमेशा से वही काम रहा था कि देश को बरगलाने के लिए, प्रदेश को बरगलाने के लिए स्कीम लाओ, योजना लाओ, उसका जाके फीता काटो, लेकिन काम मत करो। काम नहीं करना, बनाना कुछ नहीं, फीते हर चीज के काटे हुए इन्होंने। अरे तुमने इतने साल राज किया, तुम बनवा क्यों नहीं पाए? फीते ही काटते रह गए तुम, ठीक है, बनवाया क्यों नहीं? अभी एक बात बताओ, पटना में, बिहार में, सुनो 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 सुनो, पटना और बिहार में कम से कम 15 वो ब्रिज टूट गए। सुनो भैया भैया, अरे सुनो भाई, हाँ जी, मेरे को जवाब चाहिए। 15 ब्रिज टूटे हैं अभी बिहार में। ये मोदी जी के राज में बने हैं, पहले भी बने हैं, पहले भी टूटे हैं, क्या हुआ है बता दो। ये मोदी जी के साथी नितिन जी के राज में बने हैं। उनके पार्टनर आज भी मोदी जी है। ये जवाब आप मोदी जी से लो कि भाई आपका पार्टनर जो पुल बनाया था वो गिर क्यों गया, उसमें कितना कमीशन आपको मिला, अब कितना नीतीश जी को मिला, ये जवाब आप मोदी जी से मांगो। अरे मोदी जी से तो मैं तुम्हारे बच्चों का भी हिसाब मांग लूंगा, वो तो अलग बात है, पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो ब्रिज गिर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, जिम्मेदारी कहाँ है उसकी? मोदी जी के साथी है ना यार। अरे मोदी जी भाई ये मोदी जी के साथी है। मोदी जी इंडिया का नहीं, मोदी जी अलायंस है, वर्ल्ड का मोदी जी लीडर। के अलायंस है नीतीश जी। आप मोदी जी से सवाल करो, उनसे जवाब मांगो। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी वर्ल्ड के लीडर हैं, दिल्ली के कोई टुंचे पुंचे नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मोदी जी को जो गलत बोलेगा वो आदमी खुद नीच है, मैं बोलता हूँ। उनसे सवाल करिए, पुल टूटी उनसे सवाल करिए, वो जनता से मत करिए, जनता नहीं बताएगी। जनता मोदी राज में खुश है, कह तो रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये बेरोजगार जनता खड़ी है, ये नौजवान बेरोजगार खड़ा है, इनसे पूछो खुश है कि नहीं खुश है? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। अरे भाई यूके का इलेक्शन ऋषि सुनक कैसे हार गए, जितवा देते ना। नहीं चाहिए, और किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए किसी भी नीच आदमी का वोट। कौन नीचा है? कोई भी आदमी जो के वोट नहीं, ये बोलते हैं ना, ये कौन नीच है? आप जवाब दीजिए, कौन नीच है? कौन नीच दो है? हाथों पे बताइए। काम नहीं करता, जो भीख मांगता है वो नीच है, जो भीख कौन? मांगता। मैं बोलता हूँ क्या वोट नहीं देंगे वो नीचे है? क्या कौन नीचे? ये जवाब दे। हाँ, जो वोटिंग नहीं करता है, जो घर में सो रहा होता है, वो भी गलत है। हम हिंदुस्तानी है, उसके कोई नीचा नहीं हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति, कोई नीच नहीं हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति। हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति एक व्यक्ति ऊंचा है और अपने आप को ऊंचा मानता है। मोदी जी का सबका साथ, आप कैसे कह दिए हमारे हिंदुस्तान के नागरिक को नीच कैसे कह दिया आपने? आप इस बात को बताइए और साबित करिए। मैं बोलता हूँ जो आदमी काम नहीं करता, 2 हाथ होते हुए, 2 पैर होते हुए भीख मांगता है, बोलता है नौकरी मिले, आरक्षण मिले, मुझे तो भाई इस क्लास के मिले, वो आदमी नहीं चाहिए। और जो मनोज यादव है एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें रिजाइन देना चाहिए, कह दो माइक। अरे भाई सबको रिजाइन देना चाहिए तेरे हिसाब से। तू चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, तूने फैसला कर दिया, अरे तू जस्टिस बन गया। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? नीच है। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी क्या होता है ना? मैं नोडा पे वोट देता हूँ, मैं नीच हूँ। मैं नोडा पे वोट देता हूँ, मैं नीच हूँ। मैं नोडा पे वोट देता हूँ, मैं नीच हूँ। ननौक दी एबब पे वोट देता हूँ, मैं नीच हूँ। हाँ, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं ना नीच हो? जो वोटिंग नहीं देता, जो वोट नहीं नीच बोलने का तरीका, नीच की क्या डेफिनेशन? मैं आप करके सुन ले बोला आपने अभी। अरे भाई तुम मेरे को पढ़ाएगा? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, सुन ले बोला ना। तो ऊंची आवाज में बात कर। हाँ तो नीचे बैठ के बात करो, झूठ मत बोलो पहले। और ये अभी फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, जो आदमी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पढ़ा है, काम करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम करे, नीचता नहीं करे। मेरे को आरक्षण मिलना चाहिए, लड़की की चेन खींच ली है, किसी को धक्का दे दिया ट्रेन में से, ऐसे काम करने वाला नीच है। मैं तो कहता हूँ पुलिस उसको कोर्ट में ना लेके आए, सीधे जेल में डाले ऐसे आदमी को। आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ, ये बात इनने बोली। अगर कोई भी स्नैचिंग होती, कोई भी दुर्घटना होती, उसके लिए एक्शन होना चाहिए। अभी एटा में 4 दिन पहले रेप हुआ एक लड़की का और ईंट से उसका दिया गया। किस मीडिया ने दिखाया? गोदी मीडिया ने। केवल अभी पिछले जब से कर्नाटक में रेप हुआ है उसके बाद इंडिया में मोर देन 20 रेप हो चुके हैं।